2026 का PSL अभी अपने पीक पर चल रहा है और इस दफा सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि इमोशंस, प्रेशर और कंट्रोवर्सी से भी एक इंटेंस मिक्स बन चुकी है। हर मैच के साथ एक्साइटमेंट बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ डिबेट्स और डिस्कशंस भी उतनी ही तेजी से ग्रो कर रही हैं। इसी ऑनगोइंग सीजन के दौरान जिस इंसिडेंट ने सबसे ज्यादा अटेंशन ली है वो है फखर जमान से रिलेटेड बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी, जो अभी तक क्रिकेट सर्कल्स में एक अनरिजॉल्व और हाई डिबेटेड टॉपिक बनी हुई है। अभी काफी लोग इसी बहस में लगे हुए हैं कि क्या वाकई फखर जमान ने वो बॉल टेम्परिंग की थी या उन्हें प्रपोजली ब्लेम किया गया है। ये इंसिडेंट एक हाई प्रेशर मैच के दौरान सामने आता है। यहाँ दोनों टीम्स अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ गेम में इन्वॉल्व होती हैं। मैच का कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी टेंस होता है क्योंकि चेज डिफिकल्ट फेज में एंटर कर चुकी होती है और हर बॉल का इम्पैक्ट डायरेक्ट रिजल्ट पर आ रहा होता है। मैच का लास्ट ओवर था और कराची किंग्स को जीतने के लिए 6 बॉल्स पर 14 रन चाहिए थे। पिच पर मौजूद थे खुशदिल शाह और आजम खान, जो किसी भी मोमेंट पर जोर से मैच छीनने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसी दौरान एम्पायरिंग पैनल को बॉल की कंडीशन में कुछ अनयूजुअल चीज महसूस होती है। उन्हें बॉल की कंडीशन चेंज लगने लगी, इसलिए वो इस बॉल को इंस्पेक्ट करने लगे। ये इंस्पेक्शन सिर्फ एक रूटीन चेक नहीं होता, उनका फोकस स्पेसिफिकली इस बात पर होता है क्या बॉल नेचुरल कंडीशन से हटकर कोई चेंज तो नहीं हुआ। इसी वजह से मैच को टेम्पररी पॉज किया जाता है, जो एक रेयर लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि हाई प्रेशर फेज में गेम को रोकना नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। जब ये पॉज होता है तब स्टेडियम का माहौल इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। क्राउड जो पहले पूरी एक्साइटमेंट में होता है वो कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेयर्स भी इस सडन स्टॉपेज को लेकर अनश्योर नजर आते हैं क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट रीजन इमीडिएटली क्लियर नहीं होता। ब्रॉडकास्ट कैमरास इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं और कमेंट्री बॉक्स में भी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो एम्पायर्स को इतना सीरियस एक्शन लेना पड़ा। इसी सीक्वेंस के बाद डिस्कशन का रुख धीरे धीरे फखर जमान की तरफ जाता है। रिप्ले फुटेज और ऑन फील्ड मोमेंट्स को एनालाइज करते हुए कुछ ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स कुछ इंटरेक्शन को हाईलाइट करते हैं जहां बॉल हैंडलिंग थोड़ी अनयूजुअल लगती है, जहां से सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है, जहां डिफरेंट क्लिप्स और एंगल शेयर होने लगते हैं और लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टेज पर कोई भी चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं होती और ना ही किसी प्लेयर पर डायरेक्ट एलिगेशन अनाउंस किया जाता है। अंपायर्स अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बॉल को रिप्लेस कर देते हैं ताकि मैच फेयर कंडीशंस में कंटिन्यू हो सके। इसके साथ ही कराची किंग्स को पेनल्टी के 5 रन भी दिए जाते हैं जो मैच की इक्वेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब कराची किंग्स को जीतने के लिए 6 बॉल्स पर 9 रन चाहिए थे, जिसे वो आसानी से चेज भी कर लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन गेम के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि एक तरफ चेजिंग टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और दूसरी तरफ बॉलिंग साइड पर एडिशनल प्रेशर आ जाता है, बल्कि मैच के टर्निंग पॉइंट्स में काउंट होने लगता है। मैच के बाद सबसे ज्यादा फोकस इसी इंसिडेंट पर शिफ्ट हो जाता है। PSL टेक्निकल कमेटी डिटेल रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट करती है जहां मल्टीपल चीजों को कंसीडर किया जाता है, इंक्लूडिंग मैच फुटेजेस, एम्पायर रिपोर्ट्स और बॉल कंडीशन का टेक्निकल असेसमेंट। ये प्रोसेस नॉर्मली टाइम लेता है क्योंकि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हर एंगल को थरली एवेलुएट करना जरूरी होता है। इस इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल सोशल मीडिया पर डिबेट अपने पीक पर होती है। कुछ फैन जिसे एक नॉर्मल क्रिकेटिंग सिचुएशन समझकर डिसमिस कर देते हैं, कह देते हैं कि बॉल का बिहेवियर नेचुरली भी चेंज हो सकता है, लेकिन दूसरी साइड पर काफी लोग इसे सुस्पिशियस इंसिडेंट के तौर पर देखते हैं और डिमांड करते हैं कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगर कोई रूल वायलेशन प्रूव होता है। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक मैच तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि पूरे टूर्नामेंट का एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बन जाती है। मीडिया कवरेज भी इस इशू को कंटिन्यूअसली हाईलाइट करती रहती है, जहां हर नए डेवलपमेंट के साथ नए डिसीजन स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स अपनी एनालिसिस देते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं और हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल कंक्लूजन अनाउंस नहीं होता तब तक ये सब कुछ स्पेकुलेशन के जोन में ही रहता है। मैच के बाद फखर जमान से जहां इस सारे सीन से रिलेटेड बात की गई,
तो उन्होंने इस एलिगेशन को डायरेक्टली डिनाई कर दिया। शाहीन शाफिदी से भी जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इससे रिलेटेड कुछ नहीं कह सकते, फोटोज चेक की जाएंगी तभी बॉल की कंडीशन चेंज होने की असल वजह सामने आएगी। ये मोमेंट पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और जब ऑफिशियल रिपोर्ट आई तो उसमें ये बताया गया कि फखर जमान ने बॉल की कंडीशन चेंज करने की कोशिश की थी। तो ये काफी चीप हरकत है क्योंकि एक लीग मैच में इस किस्म की हरकत करना, वो भी उस प्लेयर की तरफ से इसने इंटरनेशनल लेवल पर 100 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, ये काफी डिस्टर्बिंग है। लेकिन एक स्पेकुलेशन ऐसी भी की जा सकती है कि व्हाट इफ फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग नहीं की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्हें ब्लेम किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीसीबी को फखर जमान को ब्लेम करने से क्या मिलेगा। दरअसल लीग का स्टैंडर्ड कभी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह नहीं होता। ये एक बिजनेस मॉडल होता है जहां ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनसे पैसे कमाए जा सकें और इस साल पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने की वजह से कोई भी क्राउड नहीं था। NPSL को इतनी ज्यादा हाइप भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही फखर जमान वाला इंसिडेंट हुआ तो ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर चली गई और अल जजीरा, रियोटर, गल्फ न्यूज और BBC जैसे आर्टिकल ने इस इशू को कवर किया और इसकी वजह से ग्लोबल ऑडियंस का इंटरेस्ट PSL की तरफ होने लगा कि आखिर देखा जाए कि इस लीग में चल क्या रहा है। बाकी आपका इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कि क्या फखर जमान ने वाकई चीटिंग की है या पे ये PCB जांच से दिया गया एक पब्लिक स्टंट है ताकि PSL को हाइप किया जा सके। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।